अंता विधानसभा उपचुनाव नजदीक है। कांग्रेस अपने पत्ते खोल चुकी है। प्रमोद जैन भाया मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने भी ताल ठोक दी है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी अभी तक अपने पत्ते क्यों नहीं खोल पा रही है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क, जिसमें आज हम बात करेंगे अंता विधानसभा उपचुनाव की, जिसमें एक तरफ कांग्रेस पहले से रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं बीजेपी का उम्मीदवार अभी तक तय क्यों नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा भी मैदान में अपने ताल ठोक चुके हैं। तो आज सवाल इसी पर, क्या बीजेपी आंतरिक खींचतान का शिकार है? क्या वसुंधरा राजे और वर्तमान नेतृत्व के बीच सहमति नहीं बन पा रही है? क्या स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार की बहस ने बीजेपी को उलझा दिया है? या फिर क्या प्रभुलाल सैनी मैदान में होंगे एक बार फिर से? क्या वसुंधरा राजे की सिफारिश चलेगी या पार्टी हाईकमान कुछ नया मोहरा लेकर के आएगा? तो आज की बहस में हम सीधे पूछेंगे, अंता में बीजेपी की देरी रणनीति है या फिर असमंजस। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तमाम मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। सुरेश गर्ग बतौर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राजेश कटारा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में बतौर प्रवक्ता जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। मिथिलेश जामिनी जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हो चुके हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं सुरेश जी आपके साथ में ही करना चाहूंगी। क्या कुछ वजह, आखिरकार ये देरी क्यों? क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नरेश मीणा मैदान में है, तो वही कांग्रेस भी अपने पत्ते खोल चुकी है। क्या ये आप लोगों की रणनीति है या फिर कोई और वजह? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक घोषणा क्यों नहीं हुई है। देखिए, नॉमिनेशन की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर और आज है 16 तारीख। तो अभी ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई जल्दबाजी है, क्यों नहीं कर रही, क्या है। हम निश्चित रूप से हमारा जो भी उम्मीदवार होगा वो योग्य उम्मीदवार होगा, वो जीत के आएगा। हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। आपने देखा होगा पहले भी 7 उपचुनाव राजस्थान में हुए थे और 7 में हम 5 सीटें जीत के आए थे, जबकि हमारे पास एक ही सीट थी, तो भी हम 7 में से 5 जीत के आए थे। कांग्रेस के पास 5 थी, 5 में से 4 हार के आए कांग्रेस। तो हमारे पास में इस तरह का कुछ नहीं है और अभी तो समय है और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति होगा वो इतना उपयुक्त होगा कि वो चुनाव भी जीतेगा, जिस तरीके से पिछली बार भी हमारा कैंडिडेट जीत के आया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, जीत के आया, लेकिन सुरेश जी उसके बाद में तस्वीरें भी देखी कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या वजह हो जाती है कि कांग्रेस भी अपने पत्ते खोल देती है? बीजेपी के पास सुनने में आ रहा है फहरिस्त भी अच्छी खासी है, तो फिर आखिरकार दिक्कत पेच कहां पर फंसा हुआ है? कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में तो पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो किस तरह के प्रत्याशी है। पूरे 5 साल तक माइनिंग मंत्री रहे और किस तरह का भ्रष्टाचार किया है ये जग उजागर है। वहीं के क्षेत्र के जो भरत सिंह जी एमएलए, जो कांग्रेस के एमएलए, भारतीय जनता पार्टी तो आरोप नहीं लगा रही, कांग्रेस के एमएलए ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को तो लिख के दिया है कि भाया कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, किस तरीके से माइनिंग के अंदर लूट मचा रखी है। लूट मचाइए, सबको बताया कि कितना भ्रष्टाचार किया। तो एक भ्रष्टाचारी को अगर टिकट देती है कांग्रेस, कि आप लोगों की इरादे नेक है, मेहनत आप अच्छी खासी कर रहे हैं, जब आप कांग्रेस की बात करेंगे तो फिर मैं 2023 की भी तस्वीर दिखाऊंगी। कंवरलाल मीणा का क्या कुछ होता है, भले ही वो जीत जाते हैं लेकिन बाजी तो पलटती है, मानेंगे ना? नहीं, बाजी पलटती है, बाजी तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहेगी। और हमारा तो देखो क्या है कि कमल निशान, हमारा प्रचार निरंतर चलता रहता है, क्योंकि हमारा तो वोट क्या है, कमल को वोट देना। कमल हमारा प्रत्याशी होता है, जहां भी होगा पूरे हिंदुस्तान में हमारा प्रत्याशी कौन होता है? कमल का फूल। इसलिए हमें कहीं पे भी कोई इस तरह की, कहीं पे भी कोई शंका नहीं है। निश्चित रूप से जो भी कैंडिडेट होगा वो बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा और वो निश्चित रूप से पिछली बार जो 3400-3500 वोटों से जीत के आया, उससे ज्यादा डबल वोटों से की बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट। राजेश कटारा जी हमारे साथ में कांग्रेस की तरफ से बने हुए हैं। राजेश जी, आपने सुरेश जी को सुना होगा, उनकी बात पर भी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया पर ही दाव लगाया है। हमने देखा है कि 2023 की बात कर ले, लेटेस्ट तस्वीरों की किस तरह से मुंह की खानी पड़ी। देखिए, हार जीत चलती रहती है, परंतु आप देखना ये चुनाव महज औपचारिकता बची है। किन स्थिति और किन परिस्थितियों में नूपुर जी चुनाव हो रहा है, किस तरह से इनका जो एमएलए था वो कहाँ गया, निष्कासित किया, सदस्यता रद्द हो गई, जनता सारी चीज समझ चुकी है। आप देखिए राजस्थान में किस तरह से
आज त्राय त्राय मची हुई है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे विकास की हो। किसी तरह का कोई विकास नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां मची हैं, दलित अत्याचार हो रहे हैं। और देखिए और देखिए आप एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल में आग की चपेट चढ़ गया, और मुख्यमंत्री और राजधानी की नाक के नीचे रिश्वत का खेल चल रहा है उसी एसएमएस में, ट्रॉमा सेंटर के अंदर। कहीं कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, सिर्फ भाषणों से ही राजस्थान चल रहा है। अब भाषणों से राजस्थान चलने वाला नहीं है। आप देखिए भारी मतों से प्रमोद जैन भाया चुनाव जीतेंगे, महज औपचारिकता बची है। ठीक है, इनके पास में कैंडिडेट भी नहीं है, आपस में इतना विवाद है, रोज आज तो मारपीट तक की स्थिति आ गई। कई राजेश जी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि आपने आखिरकार प्रमोद जैन भाया पर फिर से दाव क्यों लगाया, क्यों भरोसा जताया, जब 2023 में ही उन्हें मुकी खानी पड़ी थी। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ। नूपुर जी वो बड़े जनसेवक है और जनता की सेवा करते हैं और जनता के चहेते हैं। इतने चुनाव हुआ, आपने देख लियो कितनी बार वो वहां से चुनाव जीते हैं, बार बार वो चुनाव जीते हैं। 2008 और 18 2000 कोई ज्यादा फर्क नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में। वहां पर 2008 और 18 में आप लोग 2008 और 18 में जीते, तो 2013 और 23 में यहाँ पर बीजेपी आई है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए हम ज्यादा आत्मविश्वास से नहीं कह सकते कि भाई हमने बहुत अच्छा कार्ड खेला है। नूपुर जी 1012 से वोटों का अंतर रहा है, जबकि स्थिति और परिस्थिति में और आज की में फर्क है। आप देखिए जनता किस तरह से है, किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा, मंत्री जी रोज छापे मार रहे हैं और सरकार कह रही है कि छापे गलत मारे जा रहे हैं। विधानसभा में सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि नहीं नकली खाद बीज नहीं है, वो तो असली खाद बीज है, खुद मंत्री जी के वो। और 2 साल से आप देखिए आपदा राहत मंत्री जी नहीं है, कृषि मंत्री नहीं है राजस्थान के अंदर। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है, या कृषि की बहुत ज्यादा वो होती है। ठीक है, मिथिलेश जी हमारे साथ में बने हुए, रोडों पर चौथ वसूली हो रही है। और राजेश जी मैं वापस आऊंगी, मिथिलेश जी हमारे साथ में बने हुए हैं। मिथिलेश जी, यदि इस बार के हम समीकरणों को देखा जाए तो क्या कुछ लगता है कि इस बार क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है अंता के अंतर्गत? देखिए, हॉट सीट अंता की जनता किसको चुनती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बीजेपी में जो चल रहा है वो ये है कि मैडम ने 2 नाम अपने दिए हैं, भगवती मीणा और नरेंद्र नागर, जो कानपुर के पूर्व विधायक हैं। और कानपुर के विधायक नरेंद्र नागर ये गारंटी चाहते हैं कि अगर मैं हार भी जाऊं तो फिर मुझे कानपुर से टिकट मिले। दूसरी तरफ जो इच्छा है, यानी 8 नंबर और 13 नंबर, बंगला नंबर 8 और बंगला नंबर 13, और 13 और 8 दोनों एक मिल जाए तो 21 बनते हैं, और दोनों में अगर थोड़ा भी दरार रहा तो 19 रहने के पूरे चांस। तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रभुलाल सैनी 2 बार मिल लिए मैडम से, वो उनके मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मैडम का मन नहीं हो रहा। मैडम ने कहा कि अगर संगठन इनको टिकट देता है तो मेरा बेटा प्रचार करेगा। यानी कहीं न कहीं मैडम चाहती है भगवती मीणा या नरेंद्र नागर में से किसी को टिकट मिले, और संगठन चाहता है कि प्रभुलाल सैनी या नंदलाल सैनी, या उनका एक नाम और आया है मोराराम, जो सुमन जो उनका बेटा है, उनका भी नाम चल रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 12 जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है। और जिस तरीके से प्रमोद जैन भाया के लिए कांग्रेस के कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए प्रमोद जैन भाया की पत्नी जिला प्रमुख है, उनका बेटा यूथ का चेयरमैन है जी। तो कहीं न कहीं पूरी कांग्रेस उनकी पॉकेट में है। तो ये भी गलत है कि और लोगों को जगह मिले। दूसरा जो वहाँ का कास्ट इक्वेशन है, जो नरेश मीणा ने आज बयान दिया कि मेरा फाइनेंसर तो चला गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर उनका फाइनेंसर चला गया तो 22 महीने में 3 चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। पहले वो छबड़ा से लड़ते हैं, बीजेपी जीतती है, फिर देवली नियारा उपचुनाव होते हैं, बीजेपी जीतती है। अब गोविंद सिंह डोटासरा उन्हें कई बार कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, और वो कहते हैं कि मेरा बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अंता सीट इसलिए मुख्यमंत्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ 15,000 ब्राह्मण भी है जी। अगर मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अब तक उपचुनाव में उनका परिणाम अच्छा रहा है, और भले लोकसभा में वो 11 सीटें हार गए हो, लेकिन उपचुनाव में उन्होंने करिश्मा करके दिखाया है। तो अंता जो सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ पहुंचकर मैसेज भी दिए। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अशोक गहलोत का कोटा में बयान, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का टिकट तो हो गया, बीजेपी का भी मेरे को ही देना है क्या। तो जो बरसों से राजस्थान में 25 साल से एक रवायत चल रही है कि बहन भाई का रिश्ता है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, चाहे मिशन लोटस हो और तमाम चीजें हमने देखी जब
कोरोना काल में किस तरीके से इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार को तोड़ने के लिए कुछ चले गए थे एमएलए, उस समय कहते हैं कि कई हेलीकॉप्टर तैयार थे और उनके बीजेपी के एमएलए ने स्विच ऑफ कर लिया था, वो वसुंधरा गुट के थे। तो क्या ये जो कहा जाता है कि मानवेंद्र सिंह को लड़ाया जाता है जैसलमेर से लाके मैडम के सामने, तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती है उसका परिणाम कहीं प्रमोद जैन भाया तो नहीं है? क्योंकि एक गाना और भी चल रहा है कि शांति लाल धारीवाल का लाडला, ओम बिड़ला का प्यारा और प्रमोद जैन हमारा। तो ये जो एक नारा है कि वहां की जो कास्ट इक्वेशन है उस पर कहीं न कहीं जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं उनके खिलाफ जो नरेश मीणा लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में आंखों की शर्म है, चाहे वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में कहीं नहीं जाते, वो चाहे 6 बच्चे मर गए वहां भी नहीं गए, और इस मामले में भी मुख्यमंत्री खुद वसुंधरा राजे जी के पास जाके उनको एक बड़ा बहन की तरह उनको कहा कि आप ही फाइनल कीजिए, आपका क्षेत्र है। ये तो उनकी सदा सहता है और ये उनकी सादगी भी है। बिल्कुल। मिथिलेश जी, आप ही की बात का रिएक्शन मैं सुरेश जी से लूंगी। सुरेश जी, मिथिलेश जी की बातों की प्रतिक्रिया तो लूंगी ही, लेकिन कांग्रेस लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोग स्थानीय और बाहरी के पेच में फंस गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? भले ही आप लोगों ने उपचुनाव में बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, बहुत अच्छी कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में बाहरी और स्थानीय में पेच फंसा हुआ है? इसी को लेकर के जद्दोजहद देखने को मिल रही है। देखिए नुपुर जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। आज 16 तारीख हुई है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि सब बहुत जल्दबाजी या लेट हो गए या कोई बात है। हम कह रहे हैं ना कि हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो बहुत अच्छा प्रत्याशी होगा और निश्चित रूप से वो जीत के आएगा। जिस तरीके से 5 साल तक प्रमोद भाई ने 2018 से 23 तक राजस्थान में भ्रष्टाचार किया, वो जग जाहिर है, जनता भी जानती है। जनता ने इसीलिए 2023 के चुनाव में उसको हराया, जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया। माइंस के अंदर करोड़ों रुपए बनाए साहब, करोड़ों रुपए, कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत सारे पैसे बनाए उन्होंने। तो जनता सब समझती है कि ऐसे भ्रष्टाचारी की बजाय भारतीय जनता पार्टी का जो एक ईमानदार अच्छी छवि वाला जो कैंडिडेट, लेकिन वो ईमानदार अच्छी छवि अभी तक दिक्कत क्या है? देरी में प्रभुलाल सैनी जी भी आ रहे हैं और कंवरलाल मीणा के परिवार की भी चर्चाएं चारों तरफ हो रही है। ये तो अच्छी बात है, साहब की भी चर्चाएं हो रही है। ऑप्शन ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास में पेज क्यों फंसा हुआ है? जब इतने कैंडिडेट आप लोग दावे कर रहे हैं, खबरें भी आ रही है प्रभुलाल सैनी आते हैं और शायद वसुंधरा राजे से मुलाकात होती है, इस तरह की खबरें चल रही है, तो ऐसे में आखिरकार दिक्कत क्या है? देरी क्यों है? क्योंकि कांग्रेस ने तो यहाँ पर अपना अच्छी बात है कि हमारे पास में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत हैं, फिर भी हम उसमें से जो है, जो अच्छा प्रत्याशी जो है उसको चूज करके बताएंगे, जनता के पास जाएंगे ना। और हम तो प्रचार, हमारा प्रचार कहीं रुक थोड़ी रहा है। हमारा प्रचार तो कमल का फूल का प्रचार चल रहा है। हम तो जा जाते हैं भाई, हमारा प्रत्याशी कौन? कमल का फूल। हम तो पूरे हिंदुस्तान में कमल के फूल को लेके जाते हैं कि हमारा प्रत्याशी कौन? कमल का फूल। हमारी विकास 14 साल से नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल में सरकार है, और जो हमने हमारे 14 साल के अंदर जो जनता को जो काम किए हैं वो हमारे सामने है। और 20 महीने का हमारा जो कार्यकाल है राजस्थान का, वो है। जनता आशीर्वाद देगी। अभी हुए ही है ना उपचुनाव, 7 उपचुनाव में 5 जीत के आए ही है ना हम लोग। आप उपचुनाव छोड़ दीजिए, आप तो अंता सीट का ही जिक्र कर लीजिए ना। आप उपचुनाव छोड़ दीजिए, अंता सीट की तो हालत आप लोगों ने देखी है ना। क्यों अंत में जीते हैं ना हम तो, 2023 जीते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ? आपने किस कैंडिडेट को मैदान में उतारा है? अरे भाई, किस कैंडिडेट में कौन सा आरोप है? कौन सा किस तरह का आरोप है? क्यों हटाया गया? ये है न्यायपालिका का मैटर। ठीक है राजेश जी, आपकी न्यायपालिका का मैटर है। किस तरह का आरोप है ये तो देखिए ना। कोई मर्डर कर दिया हो या कोई भ्रष्टाचार कर दिया हो तो बात समझ में आती है। राजेश जी, यदि बीजेपी यहाँ पर अपना मजबूत चेहरा उतार देती है तो क्या लगता है आपका प्रत्याशी मैदान में टिक पाएगा? देखिए, बातें बहुत चलेंगी, चुनाव होने वाला है। मैं बता रहा हूँ नुपुर जी, आज भी आपको एक महज औपचारिकता बची है। बीजेपी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहेगा, आप देख लेना ये बात। जिस तरह से राजस्थान प्रायराम कर रहा है, आप देख लेना, इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा। आज कोई हार का सेहरा अपने सर पर बांधना नहीं चाहता। आज बीजेपी के अंदर ना प्रदेश अध्यक्ष, ना मुख्यमंत्री जी, ना वसुंधरा जी, सब बस्ते डोल रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हार का ठीकरा हमारे सर नहीं टूटना चाहिए। और नहीं, लोग टिकट बांटने के लिए दिल्ली तक जाते हैं कि हमारे नाम से हमारे आदमी को टिकट मिलना चाहिए। आज कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। आज 2 साल के अंदर राजस्थान की ये स्थिति हो चुकी है नुपुर जी। राजेश जी, शायद आपने मेरा सवाल ठीक से नहीं सुना।
कांग्रेस ने, आप लोगों ने पत्ते तो फेंक दिए प्रमोद जैन भाया के रूप में, बीजेपी कम से कम तैयारियों में तो लगी हुई है ना, एक तरह से विचार विमर्श तो चल रहा है। पहले की तरह ये थोड़ी ना कि प्रमोद जैन भाया को ही फिर से मैदान में उतार दिया, जो कि हारा हुआ चेहरा है, यदि मैं 2023 की बात करूं। लेकिन बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है, और यदि मजबूत चेहरा आता है तो क्या आपका ये चेहरा मैदान में टिक पाएगा? यदि हाँ तो किस बेसिस पे, ना तो किस बेसिस पे? देखिए, सुरेश गर्ग जी बोल चुके हैं, चेहरा इनका कोई मजबूत नहीं है। इन्होंने खुद बोला है कि हमारा कमल का फूल चलता है। इन्होंने खुद ने बोला है कैंडिडेट का कोई नाम लिखा, कैंडिडेट कोई नहीं है। कमल का फूल तो मजबूत है, इनकी तो पार्टी का कैंडिडेट कोई मायने साहब, रखता है। यही तो आपका हाथ तो मजबूत है ही नहीं। कमल का फूल, और बार-बार ये उपचुनाव की बात कर रहे हैं, बार-बार उपचुनाव की बात कर रहे हैं। सुरेश जी, इसीलिए तो सुरेश जी, आपको भी टाइम मिलेगा, आप बीच में, सुरेश जी, ये तो अच्छी प्लीज, बात है साहब, आपको टाइम मिलेगा, आप अजी सुनिए, साहब, आप अच्छी बात है। मैं तो आपका वो जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, नूपुर जी ने सुनिए मेरे से बात पूछा, उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। सुनना नहीं चाहते, नूपुर जी ने मेरे से पूछा, इसलिए मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। बोलते हैं हम बिल्कुल शांत रहते हैं, इनको चुप कराइए आप। बात पूरी सुनने मेरे का को है, तो सुनने नूपुर जी ने का पूछा, उसका जवाब देना ठीक है। चाहिए। आप क्यों परेशान जनता के कर रहे सामने हो? आना चाहिए। ठीक आप है। किस तरह से करते हो? आप कहते हो कि हमारा कैंडिडेट मायने नहीं रखता, हमारा कमल का फूल चलता है, तो कमल के फूल को उतारिए, हमारा तो मालूम भैया, चल हमारा जाएगी कमल आपको। का फूल आप मजबूत बार है, बार हमारा उपचुनाव तो- की बात करते आप हैं, बता दो, उससे आपका पहली बात नहीं हाथ करते हो आप। बता दो, आप नहीं है ना मजबूत। 12 सीट हार चुके लोकसभा के अंदर, 12 एक विधानसभा में 7 विधायक होते, लोकसभा में 7 विधायक होते, 12 से 84 विधायक आप हार चुके। वो उस फिर पर राहुल बात कर लीजिए। आप केंद्र में जाओ, कमल का फूल चलता है, राहुल तो गांधी केंद्र ठीक है, में हमारे जाओ, साथ में कमल अखिलेश जी भी, चार से पार का नारा आपका हमारे वायरल साथ हो चुका में, है। बिल्कुल, आप राजेश जी, सुनिए। सुरेश जी, एक मिनट, और हमारे आपका साथ जो में मिथिलेश अग्निवीर जी भी बने मंत्री हुए, भाई, हमारे चुनाव साथ के में, सेक्रेटरी- एक मिनट, राजेश जी, सुरेश जी, एक मिनट, मिथिलेश जी भी हमारे साथ में। मिथिलेश जी, 8 और 18 में हमने देखा कांग्रेस के पास में जो है बाजी आती है प्रमोद जैन भाया के रूप में, फिर 13 और 23 की भी तस्वीरें हमने देखी जो कि बीजेपी के खाते में जाती है। एक बार प्रभुलाल सैनी आते हैं, फिर कंवरलाल मीणा आते हैं। तो ऐसे में ये जो दो बार का रिकॉर्ड रहा है, तो इस बार रिकॉर्ड क्या कुछ कहेगा? और जो कास्ट फैक्टर की यहाँ पर बातें की जा रही है, माली समाज को लेकर के बातें की जा रही है, उसे हम कैसे समझे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2003 में प्रमोद जैन भाया ने कांग्रेस की जमानत भी जब्त कराई हुई है इसी अंता सीट से। तो प्रमोद जैन भाया 2003 में निर्दलीय भी जीता हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अब जो माड़ी कम्युनिटी के वोट है, जिसको लेकर सबसे इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माड़ी कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज ये भी है कि अशोक गहलोत 3 बार एमएलए बने हैं, 3 बार सीएम बने हैं, और अपनी जाति से अकेले एमएलए थे। तो क्या जो जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो अदावत चली, उसके बाद सैनी समाज कहीं न कहीं जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था वो छिटक कर अशोक गहलोत की तरफ आया, और कई जगह उन्होंने करिश्मे करके दिखाए। और प्रमोद जैन भाया का टिकट भी केसी वेणुगोपाल ने सीधा ही भेजा है, कोई लेना देना नहीं। और सचिन पायलट को इस बात का मलाल है कि वो नरेश को टिकट नहीं दिला पाया, और वो कह के भी आए मंच पर कि गोविंद सिंह डोटासरा जी, रंधावा जी का टिकट है, आप देख लेना। और प्रहलाद गुंजल ने भी कहा कि एक सीट की हार जीत से कोई न तो सरकार में फर्क पड़ना है, न विपक्ष में फर्क पड़ना है। तो ये जो दोनों लोग हैं, क्योंकि इनको मलाल है प्रहलाद गुंजल को कि 2,70,000 वोटों से जीतने वाला ओम बिरला 40,000 पर आ गया, और 40,000 से नीचे भी आ सकता था, बशर्ते जो वीडियो वायरल हो रहे हैं प्रमोद जैन भाया के कि, और शांति धारीवाल को लेके भी नहीं गए, आपने देखे मीटिंग में लेके नहीं गए। तो कहीं न कहीं जो आज कोटा जिला अध्यक्ष में एक बयान चला है कांग्रेस में कि ऊपर से जो हाथ मिलाते हैं, हाथ का बात करते हैं, नीचे से कहीं और से हाथ मिलाते हैं, इस पर मोहर भी लग गई आज। जो इनका संगठन का जो अभियान चल रहा है सृजन का, उसमें कोटा जिला अध्यक्ष के लिए स्पष्ट रूप से निकल गया ही कि ऐसा जिला अध्यक्ष होना चाहिए जो बाहर से तो हाथ को मजबूत करे और जो टेबल के नीचे से हाथ को कमजोर करे। अब ये किसके लिए कहा गया है ये जाने, लेकिन कहीं न कहीं ये भड़ास कहीं न कहीं है। और नरेश मीणा को उम्मीद थी कि मुझे सचिन पायलट टिकट दिला देंगे, लेकिन वो दिला नहीं पाए। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर प्रमोद जैन भाया जीत गया तो फिर आप मान के चलना कि अशोक गहलोत का दबदबा दिल्ली में वापस वही हो जाएगा जो आज है, जो पहले था। जो 22 महीने से कोई पद नहीं मिला, बिहार के भले प्रभारी बना दिया गया हो, तो कहीं न कहीं जो मेवाराम जैन की एंट्री और प्रमोद जैन की जीतना, ये दोनों अशोक गहलोत के लिए वरदान साबित होंगे। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के इस काम में पुराने रिश्ते काम आएंगे, जो उनके बरसों पुराने रिश्ते हैं। जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह को जैसलमेर से ले जाके मैडम के सामने लड़ाया, उसका मुझे लगता है कर्ज उतार देंगे इस बार। और प्रमोद जैन भाई अगर जीत जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए नेगेटिव खबर होगी।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव आ रहे हैं बिल्कुल। और फिर सरकार को घेरने के लिए जो सचिन पायलट ने मंच से भी कहा कि ये सीट जीतते ही हम पूरी तरह सरकार को घेर लेंगे और 2028 में पासा पलट देंगे। तो कहीं न कहीं इस रवायत को रोकने के लिए जो मोदी जी ने भजन लाल जी पे दाव खेला है, वो जब भी कामयाब होगा जब अंता सीट जीतेंगे। ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस के राजेश कटेरा जी, मैं आपके पास में आऊंगी। नरेश मीणा जैसे बागियों से क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। देखिए नूपुर जी, कांग्रेस को किसी से डर नहीं लगता। कांग्रेस जनता की सेवा के लिए पार्टी है, जनता की सेवा करती है। जनता सोच समझ के कांग्रेस को वोट देती है और ये जनता माई बाप होती है। जनता जिसको वोट देगी उसको देगी, सब लोग जानते हैं। तो कांग्रेस की तरफ सब लोग देख रहे हैं। जिस तरह से 2 साल के अंदर नूपुर जी राजस्थान में जो सहा है, किसी तरह का अतिवृष्टि हुई, वहां गिरदावरी तक नहीं हुई, किस तरह से हॉस्पिटलों के हालात हैं, किस तरह से जनता भुगत रही है, रोडों पे आरटीओ घूम रहे हैं और फिर भी बसों में आग लग रही है, 20-20 आदमी हताहत हो रहे हैं, उसके बाद में जांच बैठती है। एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल में आग के हवाले लोग मारे जाते हैं, स्कूल गिर जाते हैं। कल आप देखिए खुद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि 5 लाख रुपए से क्या होगा, रंग रोगन भी नहीं होगा। 5-5 लाख रुपए इन्होंने आवंटन किए स्कूलों के लिए, कितने नौनहाल बच्चे मारे गए। अब आप देखिए दवाइयों के खांसी के सिरप और वो चल रहे हैं, उसमें कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, परंतु सरकार का कोई ध्यान नहीं। उनको क्लीन चिट और दे दी गई और बल्कि उनको शाबाशी दे दी गई। गृह मंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं और मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाते हैं, परंतु वो एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं करते कि झालावाड़ में किस तरह से दुखांतिका हुई और बच्चे मारे गए। किसी भी चीज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी मुख्यमंत्री जी से नहीं कहा क्या सारा सब कुछ सही चल रहा है राजस्थान के अंदर, क्या जनता बिल्कुल परेशान है, क्या राजस्थान में राम राज आ रहा है। ठीक है सुरेश जी, आप यदि ऐसे चुप रहेंगे तो आरोप को क्या सहमति के रूप में देखा जाए और क्या कुछ अब रणनीति आप लोगों के पास में है? सुरेश जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। कोई रणनीति है ही नहीं, जनता के सामने कोई रणनीति नहीं चलती है। जनता माई बाप होती है, जनता जिसको चाहे उसको देगी। जनता ने इस चुप्पी को क्या सहमति के तौर पर देखा जाए? सुरेश जी, क्या इस चुप्पी को, सुरेश जी फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी। आरोप मत लगा देना कि वोट चोरी हुए। चरम सीमा पर कटारा जी इसी बात पे कायम रहना। फिर आप सरकार पूरी तरह से सुरेश जी, ये चुप्पी क्या सहमति के रूप में देखी जाए? फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्या कुछ रणनीति अब? मैंने बताया ना आपको, हमारा योग्य कैंडिडेट होगा और वो जीत के आएगा। फिर ये कहेंगे कि वोट चोरी का आरोप लगाएंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि साहब जनता के आशीर्वाद से जनता वोट देती है, वो चुन के आता है, तो हम भी यही कह रहे हैं जनता के। लेकिन बाद में फिर क्या कहेंगे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ साहब, वोट चोरी की थी, जो राहुल गांधी पूरे देश में घूम के बोलता है, वो चीजें यहाँ पे भी कांग्रेस के प्रवक्ता आके बोल जाएंगे या इनके नेता बोल जाएंगे। यही होना है, क्योंकि जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी, जैसे पहले जीत के आए हैं वैसे अभी जीत के आएंगे। ठीक है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता मजबूत है। हमारा जो कार्यकर्ता वो कमल के फूल पे विश्वास करता है, जनता हमारे कमल के फूल पे विश्वास करता है। हमने जो 2 साल के अंदर काम किया वो उसको जनता में हमें आशीर्वाद कमल के फूल पे पूरा भरोसा है, लेकिन क्या करे, कांग्रेस पर कैसे भरोसा रखे, क्योंकि अंतरकलह के आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। फाइनल कमेंट। नूपुर जी, कोई अंतरकलह का आरोप नहीं है। देखा आपने कल किस तरीके से शानदार तरीके से नामांकन भरा प्रमोद जैन भाया का। बीजेपी की हवाइयां उड़ गई। 3 दिन से चल रहा है कि आज कैंडिडेट होगा, आज कैंडिडेट नियुक्त होगा। 3 दिन से कैंडिडेट नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है कि जिस तरह से दमखम से कांग्रेस की सेना तैयार है, इनके गढ़ को ढहने के लिए आप देखना सिर्फ औपचारिकता महज बची है और राजस्थान में वापस कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है भारी मतों से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में ये चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले नगर निकाय चुनाव का भी फैसला करने वाले। तो अब आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार अंता चुनाव में क्या कुछ रहने वाली है तस्वीर? क्या बीजेपी फिर से यहाँ पर बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस जो है यहाँ पर जनता कांग्रेस से हाथ मिलाएगी?